हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7 हिंदी मीडियम चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे 12 बीजीय व्यंजक। ओके, जो बीजीय व्यंजक है ये जो चैप्टर है अपना आया कहाँ से है? ये बीजीय गणित से आया है। और जो बीजीय गणित होता है उसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं बच्चे? चर, अचर, पद। तो चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, उन सब की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है बच्चे? कहता है निम्न स्थितियों में चर, अचर और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए चर, अचर और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। अभी देखो 2-3 शब्द आ चुके हैं। एक तो क्या आया बच्चे? चर आया, एक क्या आया है अपने पास? अचर आया है। और क्या प्राप्त करना है हमें? बीजीय व्यंजक प्राप्त करना है। तो जो चर होते हैं कौन से होते हैं चर? मान लीजिए आपके पास लिखा 3x + 7, तो ये x क्या है अपना? ये चर है। क्या है x अपना? चर है। ठीक है, इसके साथ जो लगा हुआ है सभी कोफिशिएंट ये वाली चीजें क्या है अपना? अचर है। चर कौन है अपना? चर x है। अचर कौन है बच्चे? अपना 3 है। ठीक है, 7 क्या है अपने पास? एक कोई व्यंजक है। क्या है 7? कोई एक व्यंजक है। इस तरीके से जो फॉर्म बनती है ये पूरा का पूरा क्या है? ये बीजीय व्यंजक है। ओके, क्लियर हुआ चैप्टर का नाम? सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहता है बच्चे? कहता है संख्या y में से z को घटाइए। संख्या y में से z को घटाइए। y में से किसको घटाना है बच्चे? z को घटाना है। तो ये क्या है अपना? बीजीय व्यंजक आ गया। क्या आ चुका है? ये बीजीय व्यंजक। यही क्या रहेगा अपना आंसर रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बच्चे संख्याओं m और n के गुणनफल। m और n का क्या लेना है मुझे? गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या हो गया? गुना हो गया। के 3 गुने में mn का जो गुणनफल है, जब आपने mn को गुना किया उसका कितना गुना है बच्चे? 3 गुना, यानी कि 3 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। में संख्या 5 को क्या करना है? आपको जोड़ना है। mn के गुणनफल के 3 गुना में कितना जोड़ देना है? 5 जोड़ देना है। ठीक है, कितना जोड़ देना है बच्चे? 5 जोड़ देना है। इस तरीके से जो आपके पास आया क्या आ गया? 3mn + 5। देखो mn की मल्टीप्लाई की, mn लिखा, किससे किया? फिर इसको 3 से किया, तो क्या बन गया अपना? 3mn। ओके, और प्लस क्या चला हुआ बच्चे अपने पास? 5 चला हुआ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कहता है बच्चे, कहता है सबसे पहले लास्ट वाला देखिए कि निम्न जो ये मैंने 2-4 संख्या लिखी है यहाँ पे, इनमें क्या छाटना है आपको? एक पद, द्विपद, त्रिपद। यानी कि पद क्या होते हैं? पद होते हैं बच्चे नंबर कितने हैं? यहाँ देखो, यहाँ 4y - 7x है। तो एक तो ये वाला पद हो गया और बीच में माइनस आ गया, तो दूसरा पद ये हो गया। तो ये जो संख्या है ये कौन सी है? अपनी द्विपद है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने नंबर हैं यहाँ पे? कितने पद हैं यहाँ पे? 2। अब ये ओनली y² है, तो ये कैसा है बच्चे? एक पद है। कितना है ये? एक पद है। यहाँ देखो कितने सिंबल आए हैं अपने पास? एक तो माइनस है, दूसरा कौन है अपना? प्लस है। तो एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। कितने पद हो गए टोटल? 3 पद हो गए। तो क्या लिखेंगे इसको? त्रिपद लिखेंगे। ठीक है, ये 7 है, ये n है, ये n है। तीनों क्या कर रहे हैं बच्चे? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट जो संख्या बनी है वो तो एक ही बनी है ना। ये 7mn बोले गए थे, कहीं बीच में प्लस माइनस का कोई सिंबल नहीं है, तो ये क्या है अपना
करना है, कहता है निम्न व्यंजकों में पद, क्या बताया बच्चे, पद और उनके गुणनखंड को पेड़ आरेख द्वारा दिखाना है। पद भी और उनके व्यंजक भी इसके द्वारा दिखाने हैं बच्चे, पेड़ आरेख द्वारा दिखाने हैं। तो देखो कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले जो पार्ट लिया है मैंने कौन ले लिया, x-3। इसको कैसे लिखा बच्चे, इसको लिख दिया x और ये क्या लिखा -3। ठीक है, एक ये जड़ है, इसकी दो ब्रांचेस हो गई, दो टहनियां हो गई। एक में तो लिखा आपने x और दूसरा कौन बच गया फिर यहाँ से -3। अब -3 को आप क्या लिख सकते हो, एक को तो लिखा बच्चे क्या -1 और एक को क्या लिखा 3, क्योंकि जब मैंने 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो वापस क्या आ रहा है अपने पास -3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो, अगर मान लीजिए आपने इसको ऐसे सर्कल किया, कितने पद है बच्चे, सबसे पहले 2 पद है, तो कितनी ब्रांच आएगी यहाँ से 2। पहले में कौन आ गया 5x² और दूसरे में कौन आ गया बच्चे 7x²। ठीक है, फिर इसके अंदर कितने बना दूं मैं 3। एक में तो कौन आ गया 5, एक में कौन आ गया बच्चे, क्योंकि 3 नंबर है ना, मेंबर कितने हैं यहाँ पे इसमें, ये जो हाउस है 5 है, x² और कौन है y है, और इसमें कौन आ गया फिर अपना y। फिर x² को फिर से दो के अंदर डिवाइड किया। आपको तब तक जाना है जब तक आपका सबसे मतलब जो लीनियर आ जाए, सबसे कम पावर आ जाए, तो पावर 2 थी, फिर से हमने किसमें तोड़ दिया इसको 1 में। सेम ईयर 7x² y है, कितनी ब्रांचेस चली गई बच्चे 3, पहले में 7, दूसरे में x², तीसरे में कौन आ गया y। फिर से इसके अंदर से कितनी ब्रांचेस चली गई 2, इसमें भी x आ गया और इसमें भी आ गया अपना x आ गया। तो इस तरीके से जो बना है ये क्या है, एक ट्री है। ठीक है, कि यहाँ से 2 ब्रांचेस निकाले, फिर यहाँ से 3 निकाले, फिर 2 निकाले, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, इस तरीके से एक ट्री बन गया। सेम ईयर मान लीजिए आपने ये जो है, कितने हैं बच्चे यहाँ पे पद कितने हैं 3, कितनी ब्रांचेस निकलेगी यहाँ से 3। पहले में पहला पद 1, दूसरे में दूसरा पद x, तीसरे में तीसरा पद x²। ठीक है, फिर x² को फिर से क्या लिखते हैं हम लोग, ये x और ये x। इस तरीके से जो बनाया है ये क्या बन गया, इसका ट्री बन गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, यहाँ तक कर रहे हैं, बाकी के कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।